जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज बात करेंगे पंजाब की राजनीति पर और विषय है श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। जी हाँ, प्रकाश सिंह बादल और उनके पुत्र जो हैं और इधर बहन कुमारी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा, यानी दो दलों में 2022 में पंजाब में जो चुनाव होने वाला है उसको मद्देनजर जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन पर हम लोग बात करेंगे। और बात करने का विषय ये है, विषय तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बात करने की वजह ये है कि ये गठबंधन 1996 में भी हुआ था। 96 में श्रोमणी अकाली दल ने, मान्यवर साहब काशीराम उस समय पर बसपा की राजनीति में उन्हीं के अनुसार फैसले होते थे, तो 13 सीट या 15 सीट के समथिंग उनको दी गई थी, जिसमें से 11 बसपा ने जीती थी और 3 जो है वो लोकसभा की सीट दी गई थी, जिसमें कि 3 की 3 लोकसभा की सीट जो है वो बसपा ने जीती थी, जिसमें खुद का साहब काशीराम जो है वो होशियारपुर से चुनाव जीत करके आए थे। अब होशियारपुर थी, फिल्लौर थी और एक सीट और थी। तो अब ये बात यहाँ पर निकल करके आती है कि 25-26 साल के बाद में ये गठबंधन दोबारा हुआ है। जैसा कि बसपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गठबंधन दोबारा हुआ है, लेकिन गठबंधन को निभाना, उस समय पर भी मान्यवर साहब काशीराम ये चाहते थे कि देश भर में जो राज्य दल हैं, जो जिनकी ताकत एक एक राज्य में है, जैसे उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ समझौता किया था और फिर प्रकाश सिंह बादल के साथ किया, तो वो चाहते थे कि वो हर राज्य में इस प्रकार के जो लोकल क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ समझौता करें ताकि वो देश की राजनीति कर सकें। लेकिन उस समय प्रकाश सिंह बादल की क्या मजबूरियां रही थी, क्या मजबूरियां नहीं रही थी, लेकिन वो गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, जिसके कारण गठबंधन टूट गया। और टूटने के बाद में प्रकाश सिंह बादल जो है वो बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन अभी गठबंधन दोबारा हुआ, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये गठबंधन लंबे समय तक जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो हमारे जैसे जितने प्रबुद्ध साथी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन सही दिशा में, बहुजन समाज का गठबंधन है, ये गठबंधन लंबा चलना चाहिए। लेकिन वो गठबंधन 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद में बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको तोड़ दिया गया। अखिलेश जी की तरफ से अभी तक हालांकि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, मैं उनका बड़प्पन है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब ये गठबंधन प्रकाश सिंह बादल के श्रोमणी अकाली दल के साथ हुआ है और 20 सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिली है। अमूमन 20 सीट श्रोमणी अकाली दल जो है वो बीजेपी के साथ जब उसका गठबंधन था तो बीजेपी को वो देता रहा है, लेकिन वही 20 सीट जो है वो 20 सीट मतलब काउंटिंग में, गिनती में 20 सीट जो है उन्होंने बसपा को दी। अब यहाँ ये जान लेते हैं कि जो 20 सीट बसपा को मिली हैं वो 20 सीट हैं कौन सी, या वहाँ पर किस प्रकार से, क्या बसपा कितनी सीटें वो जीत सकती है। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को बता देता हूं कि जो 20 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को ये पता चल जाए और साथ ही साथ ये भी पता चल जाए कि जिस सीट पर अगर पंजाब के बाहर के जो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, जो बहुजन फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, अगर वो लोग वहाँ जाकर के काम करना चाहें तो वो सीट कौन सी होंगी, कहाँ जाकर के उनको काम करना है। हालांकि तो 117 सीट पंजाब में हैं और 117 सीट पर तमाम पर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार बनानी है अगर पंजाब में, तो बसपा को जितनी सीट मिली उन पर भी मेहनत करनी है और 57 सीट जो अकाली दल के पक्ष में गई उन पर भी मेहनत करनी है। लेकिन मैं खासतौर से बसपा को जो सीट मिली है उन सीट के बारे में मैं जिक्र कर लेता हूं यहाँ पर, ताकि आप तमाम साथियों को पता चल जाए कि वो कौन कौन सी सीट है। करतारपुर एक सीट है, करतारपुर बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, करतारपुर बसपा को मिली है। उसके बाद जालंधर पश्चिम जो है वो बसपा को मिली है, जालंधर उत्तरी जो है वो बसपा को मिली है, फगवाड़ा बसपा को मिली है, होशियारपुर जो है वो मिली है बसपा को, टांडा बसपा को मिली है, दसरा बसपा को मिली है, श्री चमकौर साहिब विधानसभा सीट वो भी बसपा के खाते में गई है, बस्सी पठान वो भी बसपा के खाते में गई है, महिला कलां एक सीट है विधानसभा वो भी बसपा के खाते में गई है, नवा शहर भी बसपा के खाते में गई है, लुधियाना नॉर्थ जो है वो भी बसपा के खाते में गई है, पठानकोट बसपा के खाते में गई है, सूजानगर बसपा के खाते में गई है, भोआ बसपा के खाते में गई है, श्री आनंदपुर साहिब ये बसपा के खाते में गई है, मोहाली जहां क्रिकेट मैच होते हैं ये बसपा के खाते में गई है, अमृतसर नॉर्थ बसपा के खाते में गई है और अमृतसर सेंटर बसपा के खाते में गई है। और इसके साथ जो 20वीं सीट है वो है पटियाला भी बसपा के खाते में गई है। अमृतसर की 2 सीटों के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अमृतसर नॉर्थ और अमृतसर सेंटर। ये अमृतसर जो गढ़ है जहाँ गुरु स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा साहिब हैं,
वो ये नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के आजकल बड़े नेता हैं उनका गढ़ रहा है। उनकी पत्नी भी शायद यहीं से जो है विधायक हैं, और लेकिन वो भी यहाँ से सांसद, बीजेपी में जब थे तो वो यहाँ से सांसद रहे थे। अब ये जो 20 सीट यहाँ पर बसपा के खाते में गई हैं, ये वो 20 सीट हैं जो बसपा को मिली हैं। ये 20 सीटों में से बसपा कितनी सीटों पर फाइट कर पाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहन जी ने बड़ी ही एक कहूँगा मतलब राजनीतिक तुर्प का पत्ता उन्होंने खेला है। ये आज मैंने देखा कि 20 की 20 वो सीटें जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग भारी संख्या में हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ईमानदारी से वोट किया और जो श्रोमणी अकाली दल के वोटर उन्होंने ईमानदारी से वोट किया, तो 20 में से अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में पंजाब में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो पहली गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी या मतलब अगर हम अकाली दल की बात करें तो अकाली दल में ही वो सरकार में रहें, लेकिन संयुक्त रूप से सरकार जो है बनने वाली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो है वो प्रवक्ता हैं। जब ये गठबंधन हुआ तो उनको बड़ी मिर्ची लगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी बातें इस गठबंधन के बारे में कही, मैं ये नहीं बताना चाह रहा उन्होंने क्या कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरने वाला है। और वो क्यों गिरने वाला, वो इसलिए गिरने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वोटर और सपोर्टर थे वो शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार पंजाब में बनी तो उप मुख्यमंत्री दलित होगा। उस समय मेरे जैसे लोगों ने विरोध किया था कि हम उप मुख्यमंत्री ही क्यों बनेंगे, हमारी संख्या पंजाब में 30% से ज़्यादा है, तो 30% होने के बावजूद भी हम लोग जो है वो उप मुख्यमंत्री ही बनेंगे। हम लोग उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमको वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी बात यह है कि यहाँ ग्राफ जो है वो आम आदमी पार्टी का गिरेगा, आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरेगा, तो इसलिए उनको बेचैनी है। लेकिन मेरी शुभकामना है श्रोमणी अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और बहन कुमारी मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, इनके आसपास के जितने तमाम नेता हैं उनको सबको शुभकामना है कि इस गठबंधन को बनाए रखिए, लंबा चलिए इस गठबंधन के साथ। और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में आइए, क्योंकि अभी हमारी अकेले लड़ने की जो है वो शक्ति नहीं है। अगर हम गठबंधन के साथ में जाएंगे तो महत्वपूर्ण रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, और बहुजन समाज की 6743 जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो आज का जो वीडियो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरह ही गठबंधन पंजाब में हुआ है श्रोमणी अकाली दल के साथ में। अब ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा ये भविष्य के गर्म में है, लेकिन ये तय है कि गठबंधन के परिणाम अच्छे आने वाले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आप बहुजन मीडिया। मैं राहुल नागपाल आपसे रहता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण।